हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं है, जिसके कारण कि मैं वीडियो रात में नहीं बना पाई और मैं सुबह वीडियो बना रही हूं, जिसके कारण कि आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने में लेट हो रही है। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपका 40 क्वेश्चन है और आप लोग वीडियो को लास्ट में यह बताएं, कमेंट करके बताएं कि 40 में से आपका कितना राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है। तो इस वीडियो का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, तो उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आइए देखते हैं। आपका ए में है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। बी में है कि निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। सी में आपका है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। और डी में आपका है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन दे करके अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2016 बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। तो किसे प्रेषित करना होगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बढ़ते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। तो वह 10वीं अनुसूची है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो 14 दिन यदि पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो है यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है यह लाया गया था और भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है और इसे जो है भारतीय संविधान के भाग 4 को में जोड़ा गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है इसे संविधान में जोड़ा गया। तो क्लियर, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और डी में आपका जो है 73वां संविधान संशोधन जो है यह किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो यह जो है नगर पालिकाओं से है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पंचायती राज जो है वह 73वां संविधान संशोधन से जुड़ी हुई है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, यहाँ पे हाल में काट दीजिए। तो क्वेश्चन आपका कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, तो इससे भारतीय संविधान की किस सूची में
भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो वह अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अनुसूची 7 जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो हमारे जो संविधान में राज्य सूची एवं संघ सूची, समवर्ती सूची, जो ये अधिकार क्षेत्र बांटे गए हैं, तो ये सभी जो उल्लिखित है वह अनुसूची 7 में ये सभी उल्लिखित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और अनुसूची 10 जो है वह किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, ये सभी तो आपका नेशनल पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी जो है वह आपका जो है कौन सी पार्टी है? राज्य पार्टी है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो गया क्या? डी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कौन से राज्य में नहीं है? तो आपका महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि आप क्लियर करना चाहते हैं कि पूरे भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसको कि मैं ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोग उसको ज़रूर देखें और वहाँ से आपका सारे विधान परिषद क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा स्टेट में विधान परिषद है और कौन सा स्टेट में विधान परिषद नहीं है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें बिहार में है? तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 16 है, जिसमें कि 15 जो है आपका भरा हुआ है, एक जो है खाली है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम लोग विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 12 है कि वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी जो है कितनी है? तो कितनी है? लगभग 10 करोड़ से एवब है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 70 से 80% जो है कृषि पर निर्भर है। और बिहार की जनसंख्या का मात्र जो है 11.3% जो है शहर में निवास करता है। उसके बाद से जितना है वह गांव में निवास करता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बिहार से रिलेटेड और बिहार की पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं स्पेशल वीडियो आप लोग प्रोवाइड करा चुकी हूँ, और उसको मैं फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ। तो वहाँ पे जा कर के आप बिहार की पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है। तो कितनी होती है? तो 1/3 होना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 14 में है कि बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 38वां जिला जो बना है वह अरवल बना है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वह शिवहर है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या है देखते हैं। 15 में आपका मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा तय करती है? तो यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि हम लोग ये बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको
ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 में उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो आपका बांग्लादेश, चीन एवं भारत इन तीनों देशों से गुजरती है, जबकि म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं बिहार का भी और उसके बाद भारत का, बिहार एवं भारत की नदियों को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप जो है वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिहार की नदियों एवं भारत की नदियों का स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाकर गिरती है, इसके सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा किए, तो वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कट बताई हूँ कि यह ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, उसके बाद कहाँ से गिरती है, कितने स्टेट से होकर के जाती है, कितने कंट्री से होकर के जाती है, उसके बाद भारत में कहाँ प्रवेश करती है, कौन सा स्टेट में। तो ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिगर के माध्यम से पूरे स्टेट को निर्देशित करके मैं बताई हूँ। तो क्लियर। अब बढ़ती है आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जो है बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि कीनन स्टेडियम किस शहर से संबंधित है? तो वो कौन से शहर से संबंधित है? आपका जमशेदपुर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कोलकाता में ईडन गार्डन है। तो ये सभी जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क नहीं सॉरी स्टेडियम है, कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और कटक में बारावती स्टेडियम है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, उसका ब्रेब्रॉन मुंबई में है, और चेपक चेन्नई में है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि फिजी की राजधानी जो है कहाँ है? फिजी की राजधानी कहाँ पे है? आपका सुआ में है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन में ही यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन बनता है कि मृच्छकटिकम किसने लिखा था, किसकी रचना है? तो यह जो है शूद्रक की रचना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका यह बनता है कि जो मृच्छकटिकम रचना की गई थी, तो शूद्रक ने कौन सी भाषा में इसकी रचना करी थी? तो कौन सी भाषा में? तो यह संस्कृत भाषा में। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन इराइज हो जाता है। और आइए हम लोग आगे जानते हैं कि मृच्छकटिकम का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो वह होता है आपका मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आपका 21 में है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु में आपका कौन सा है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वह कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और केरल का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो कौन सा है? कथकली का है। उत्तर भारत का कथक हो गया। और इसी तरह से और भी है, जैसे उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है। तो ये सभी भी है। और महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करें तो लावनी, तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग मायने में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो गोदान, गबन, रंगभूमि ये तीनों लिखे हैं, जबकि गोरा जो है यह नहीं लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि गोरा जो लिखा है तो वो किसने लिखा है। तो क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन ये फिल्म है जो यहाँ पे कटिंग होगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, तो वो कौन से गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी? तो कौन से गैस के रिसाव होने के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 24 में है कि कीट भक्षी पौधा है। तो
कौन सा पौधा है? ड्रोसम है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कि निकोटीन पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। ये भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 26 में पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त किया जाता है? तो वो बीजों से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका 27 में कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सत्यापन किया था किसने किया था? तो ओपेरिन ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लुई पास्चर जो है इसकी खोज की है, रेबीज के टीके का खोज की है, और रॉबर्ट हुक जो है यह कोशिका का खोज किए हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 28 है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, किसमें हुई थी? तो यह जल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन में आपका 29 की ओर। क्वेश्चन में आपका 29 में है कि कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो हमारा प्यारा भारत जो है वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के दालें उगाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 30 में है कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा स्टेट जो है उपयुक्त जलवायु है। तो ए में आपका मध्य प्रदेश, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में बिहार। तो बिहार में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु यहाँ पे होता है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा पैदा होती है? तो वह जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए में आपका बिहार और यूपी। तो बिहार और यूपी में ही गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन होती है, जैसे कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए में आपका बिहार और यूपी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और सब जो आपका स्टेट यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो जो है बिहार और यूपी की अपेक्षा वहाँ पर जो गन्ना होता है वह कम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 32 की। और क्वेश्चन नंबर 32 में कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में बनाता है? तो वह लैक्टोबैसिलस जो है जमाता है दूध को दही में। तो क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। एंटीबायोटिक होती है, तो एंटीबायोटिक क्या होती है? वह दवाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 34 में है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? वह नीम से प्राप्त करते हैं। एजाडिरकटिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। एजाडिरकटिन नीम से प्राप्त किया जाता है। और तंबाकू से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? निकोटीन प्राप्त करते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। आप आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। तो उस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले 34 का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन में आपका 35 में है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 35 में कि कृषि की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो 7000 से 13000 BC में हुई थी कृषि की शुरुआत। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कि भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है तो कितना ppm DDT पाया जाता है? तो 1 से लेकर के 30 ppm DDT पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है, तो वो कौन से हैं? MS स्वामीनाथन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और स्वामीनाथन ने जो भारत में जो हरित क्रांति लाए थे लगभग 1960 के दशक में लाए थे। जो एग्जैक्ट बात करें तो 1966 के आसपास जो है MS स्वामीनाथन ने जो है हरित क्रांति भारत में लाए थे। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। यदि हम लोग यह बात करें कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं आपके लिए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 38 में है, देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो भारत में जो है टीबी पर जो है काबू पा लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका 39 में कि चेचक की वैक्सीन सर्वप्रथम तैयार किया था, किसने किया था?
चेचक के टीके का एडवर्ड जेनर ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जॉन इस साल का जो है इसने पोलियो के टीके की खोज करी थी, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और रोनाल्ड रॉस जो है वह मलेरिया के टीके का खोज किए, तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है और इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी 14 नहीं, हाँ 14 ही है, 41 आपका इस क्वेश्चन का इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो 40 में क्या है देखते हैं। आलू है, आलू जो है किसका रूपांतरित रूप होता है, तो ये तना का रूपांतरित रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो आपका ऑप्शन में SO2, CO2, CO, ये तीनों जो है वायु प्रदूषक है, लेकिन DDT जो है यह वायु प्रदूषक नहीं है बल्कि जल एवं मिट्टी प्रदूषक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 41 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे और क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि लगे कि अनक्लियर है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो बहुत ही आप लोग पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।